हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेडटेक टेक्नोलॉजीज का Q1 FY 27 में जो रिजल्ट है वो देखेंगे। रिजल्ट समझेंगे, उसके पहले बिजनेस समझेंगे, रिजल्ट देखेंगे, कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, और क्या गाइडेंस वगैरह दिया वो तो देखेंगे। फॉरवर्ड कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस समझ लेते हैं उन लोग का एक बार। बिजनेस बहुत ही ईजी है। आप अगर देखोगे ना इनका बिजनेस, ये लोग काम क्या करते हैं, मेनली डिजाइनिंग का काम करता है। सोचो कोई अगर हमको स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, ठीक है, जैसे सिविल में हो, जैसे पावर ट्रांसमिशन में हो, ठीक है, तो इधर जाके सोचो कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो कोई कंपनी को सोचो, कोई ईपीसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई उधर जाके तुम स्ट्रक्चर बनाओ। तो वो ईपीसी कंपनी क्या करता है, वो जो डिजाइनिंग का काम होता है ना, वो डिजाइनिंग का काम इनको दे देता है। ठीक है, ये डिजाइनिंग का काम इनको दे देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग का काम करके फिर उनको दे देता है डिजाइन का काम। तो मेनली लोग का बिजनेस कहाँ है, यूएस में काम है इन लोगों का। इन लोगों ने यूएस में कंपनी का एक्वायर किया, उससे उन लोग को ऑर्डर वगैरह मिलता है डिजाइनिंग का। फिर वो डिजाइनिंग का ऑर्डर लेके वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर इन लोगों को बनाता है। ठीक है, बनाने के बाद इंडिया में बनाता है डिजाइन वगैरह। ठीक है, और डिजाइन बना के फिर इलेक्ट्रॉनिकली भेज देता है। तो फिर डिजाइन उधर से अप्रूव हो जाता है, फिर उनको पैसा मिल जाता है। ऐसा आप समझ लो। ठीक है, तो मेनली आप देखोगे ना इनका डिमांड, इनका भी मेनली डिमांड जो है पावर एंड ट्रांसमिशन सेक्टर में बहुत आ रहा है, क्योंकि उधर डाटा सेंटर वगैरह लग रहा है। तो डाटा सेंटर वगैरह के लिए बहुत ट्रांसफार्मर लगेगा। ठीक है, बहुत सारा ट्रांसमिशन लाइन बैठेगा। तो लाइन बिठाने के लिए क्या चाहिए आपको, ये करना पड़ रहा है। पावर ट्रांसमिशन जो सेक्टर है उधर बहुत खर्चा हो रहा है यूएस में। इसकी वजह से इन जैसे कंपनीज को बहुत काम मिल रहा है, तो इनकी वजह से इन लोग का काम मतलब प्रॉफिट वगैरह रेवेन्यू वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो मेनली का इंजीनियरिंग डिजाइन एंड डिटेल सर्विसिंग कंपनी जो मेनली अभी यूएस में काम कर रहे हैं अभी उनका, अब देख सकते हो। ये कुछ हुआ। ठीक है, सिविल में काम करता है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में काम करता है। ठीक है, और बैरल को एक्वायर किया, बैरल करके एक कंपनी है जिसको एक्वायर किया, अब ये लॉस में चल रहा है। इसको एक्वायर किया, ये मेनली काम क्या करता है, यूएस में जाकर वो इंस्पेक्शन वगैरह, ठीक है, परमिशन वगैरह लेना, और तुम्हारा रेसिडेंशियल और कमर्शियल जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है वो देता है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल में भी है, कमर्शियल में भी है। फिर तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन का सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बहुत सारा उनके पास है। सिविल में भी काम करता है, तो बहुत सारा उनके पास है। ठीक है, काम मेनली तो सर्विसेज है, तो बहुत सारा काम करता है। उनका फ्यूचर में कहना है कि कहना भी है कि हम लोग सारा तरह का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है वो हम लोग प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, हमारा वो टारगेट है। ठीक है, ये सब कुछ बात हुआ जो कि सही है। एक बार देख लेते, कुछ बचा तो नहीं है, चलो आगे चलो। हम्म, कुछ गाइडेंस वगैरह दिया था वो हम लोग एक बार देख लेंगे, गाइडेंस वगैरह देख के हम लोग निकल जाए। हाँ, इधर आओ, ये देखो। ये देखो, इधर अगर रेवेन्यू देखो ना, उनका गाइडेंस है कि अप्रोक्स 240 से 250 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में। ठीक है, इस बार कितना था, अप्रोक्स 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं पकड़ूँ 30 to 40% का रेवेन्यू ग्रोथ है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो मेरे को याद है 30 to 40% का ग्रोथ है। पर अगर एबिटा मार्जिन इधर आके देखो तो उनका कहना है कि 20% का एक्सपेक्टेड है, और पैट उनका कहना है कि 15% का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और फाइनेंशियल 28 में भी जाओगे ना एक बार। उन लोग का अगर देखोगे ना फाइनेंशियल 28 में भी उनका कहना है कि 300 से 350 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो जब Q4 का मैंने कॉन कॉल एक बार देखा ना, तभी भी उन लोगों का कहना था कि हम लोग 200 से 250 करेंगे, फिर वहां से वो लोग 240 से 250 है, क्योंकि Q1 का नंबर अच्छा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल 28 में भी ये लोग 350 करोड़ का जा सकते हैं। तो आप अगर देखोगे इस बार अगर मैं पकड़ू 240 करोड़ ही करे ये लोग उधर से, और तुम्हारा 350 जाना है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ कितना और रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्स तुम्हारा 45% हो रहा है। ठीक है, 240 करोड़ से 350 मैंने पकड़ा, तो 40 से 50% का ग्रोथ और एक साल एज्यूम कर सकते हैं। तो 2 साल में 30 to 40% का ग्रोथ बेस केस में रेवेन्यू लेवल में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है पैट मार्जिन में। इनका देखोगे ना, पैट मार्जिन जो है ना, उन लोगों का कहना है कि 15 से 16% का हम लोग हिट करने की कोशिश करेंगे, जो कि Q1 में ये लोग हिट किया भी है। पर आप इधर इधर आओ, फाइनेंशियल 26 में देखोगे ना एक बार। फाइनेंशियल 26 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, रेवेन्यू था 182 का, तो अप्रोक्स उनका 5.4% का पेट मार्जिन आ रहा था, जो कि बढ़ा के अप्रोक्स 15 to 16% का हिट करने का कोशिश कर रहा है। कब, जब तुम्हारा जो बैरल वाला जो कंपनी जो एक्वायर किया उन लोगों ने उधर से काम वगैरह उठाने के लिए, वो वाला भी लॉस में चल रहा है। तो वो वाला भी जब प्रॉफिट में आएगा उससे भी तो हमारा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। पर इनका कहना है 15 से 16% अभी करेंटली हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बैरल वाला उनका कहना है कि Q3 में शायद उन लोग का प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक तो इस साल तो ज्यादा होगा नहीं, तो नेक्स्ट साल हमको मार्जिन में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है।
तो मेरे को लग रहा है कि ये अच्छा डील होगा। अगर आप देखोगे तो पैट मार्जिन कितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से देखो, 5% से 15%, अगर मैं बेस केस में मानूं तो बहुत ह्यूज जंप आ रहा है पैट मार्जिन में। ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना पैट ग्रोथ वगैरह होगा। ये इनका कुछ कहना था। ऑर्डर बुक वगैरह तो ठीक ठाक है, उतना कुछ है नहीं, हम लोग देखेंगे ऑर्डर बुक का। ऑर्डर बुक इधर आ जाओ। ऑर्डर बुक में क्या है ना, 4.4 से 4.5 करोड़ का सिविल का वर्क बाकी है उनके पास। और 2.7 करोड़ का है जो कि लास्ट ईयर था, जो कि सही है। 1.7 करोड़ है तुम्हारा एमईएस से। ठीक है। और तुम्हारा है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन वहाँ, एक, दो, तीन, दो और दो, दो और चार होगा 6.4। तो 6.4 अगर हम लोग एक बार करें, छोड़ो 6.5 एक बार कर लेते हैं। हाँ, हमको देखना है कितना ऑर्डर बुक अप्रोक्स इनके पास है। ठीक है, 62 करोड़ का ऑर्डर बुक है, पर उनका जो वो वाला बिजनेस है ना, जो वो बैरल वाला, जिससे लोग रेसिडेंशियल वालों को भी सर्विसेज देते, तो उनका कहना है कि जो उसमें क्या होता है ना, हमको उतना ऑर्डर बुक उतना लंबा मिलता नहीं है। जैसे एक दिन का या एक हफ्ते में हम लोग उसको निपटा के खत्म कर देते, तो उसका ऑर्डर बुक ऐसे जमता नहीं है, समझ रहे हो। तो उसका ऑर्डर बुक रिकॉर्ड किए 6 महीने तक रखेंगे, 6 महीने तक एग्जीक्यूट करेंगे, वो होता नहीं है। जो तुम्हारा वो बैरल वाला है, ठीक है, जिससे रेसिडेंशियल वालों को देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनका कहना है कि उसमें हम लोग ऑर्डर बुक उतना रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसका ऐसा होता है, आज काम मिला एक हफ्ते में काम करके दे देते, तो उसको ऑर्डर बुक रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर रिकरिंग रेवेन्यू आ जाता आता रहता है। ठीक है, मेनली तुम्हारा वो जो ट्रांसमिशन वाला है उससे ऑर्डर बुक वगैरह जनरेट होता है। ठीक है, तो ऐसे डाटा सेंटर वाला उससे। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। रेवेन्यू वगैरह का टारगेट देख लें हम लोग, इसमें चलते हैं, रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये क्या दिया है, रुपीज इन लैक्स में दिया हो ना। तो हम लोग देंगे तो 59 करोड़ का इस बार रेवेन्यू आया है ईयर ऑन ईयर। आप अगर देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ, मैंने तो लिख के रखा है एक बार। हाँ, ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, 33.29 करोड़ से 59.24 करोड़ आया है। अप्रोक्स 78% का ईयर ऑन ईयर जंप आया, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, एबिटा मार्जिन में जंप आया है, जो कि 7.3% का था, वहां से 23.4% आया। ठीक है, एबिटा अप्रोक्स 2.44 करोड़ से 13.91 करोड़, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, 470% से ग्रोथ हुआ है एबिटा लेवल पे। ठीक है, और क्या एक्सपेंसेस वगैरह वो एक बार देख लेते हैं। अदर इनकम वगैरह भी बढ़ा है, वो छोड़ दो। ठीक है, 2 करोड़ का अप्रोक्स अदर इनकम आया इनका इस बार। और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है, क्योंकि उसमें जो बैरल वाला है ना, उसमें एम्प्लॉय वगैरह रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से उधर से क्या होता है ना, मेरे रेसिडेंशियल वगैरह से काम मिलता है, काम सारा इधर ही होता है। पर उसको एक्वायर क्यों किया, काम हमको मिलने के लिए क्या होगा ना, उधर हमको एम्प्लॉयज रखना पड़ेगा कि उधर से काम लेके आए, सेल्स करके दे, पूरा क्लोजिंग करके दे, समझ रहे हो। तो उसके लिए वो वाला कंपनी खोला है कि उधर से रेसिडेंशियल वाले का भी काम आए, बाहर से पावर ट्रांसमिशन वाला भी काम आता रहे उसके थ्रू। ठीक है, इसके वजह से उसको एक्वायर किया। और काम सारा इंडिया में ही होता है डिजाइनिंग का, फिर इलेक्ट्रॉनिकली भेज देता है काम। ठीक है, जो हुआ है, फिर जाके डील क्लोज करना, सब काम उधर होता है, डील क्लोज करना, पर काम मेनली इधर होता है, डिजाइनिंग वाला। ठीक है, ऐसे करके हम समझ लो। तो ये सब कुछ है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह इसीलिए बढ़ा है। ठीक है, और नॉर्मल है। कितना है एम्प्लॉय कॉस्ट, आप देखोगे ना, एम्प्लॉय कॉस्ट इन लोग का आधा है, क्योंकि मेनली डिजाइनिंग का काम है ना, तो हमको कुछ मैन्युफैक्चर तो करना है नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ मशीनरी वगैरह लगाएंगे, मैक्सिमम तो मतलब दिमाग का खेल है इधर डिजाइनिंग बनाना। तो क्या होगा, हमको एम्प्लॉयज वगैरह में खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो इसकी वजह से, क्योंकि 38 करोड़ का है, अप्रोक्स 59 करोड़ का तो तुम्हारा रेवेन्यू ही है। उसमें से 38 करोड़ तुम्हारा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, क्योंकि तुमको एम्प्लॉयज का ही तो मेनली काम है, एम्प्लॉयज ही तो बैठ के, मतलब इंसान ही तो बैठ के डिजाइन करेगा ना। तो उसका ही मेन चार्ज लगेगा हमारा, जो कि नॉर्मल है, 26 से 38 करोड़ का हुआ है। ज्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, आप अगर देखोगे तो ठीक है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह भी थोड़ा सा घटा ही है, मेरे को लगता है ऑफिसेज वगैरह का होगा। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट भी घटा है, विच इज गुड थिंग। डेप्रिसिएशन घटा है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, अदर एक्सपेंस वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है, तो मोर ओवर मेरे को सही लग रहा है। रिजल्ट वगैरह तो अच्छा है। ठीक है, आप अगर देखो प्रॉफिट वगैरह क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर देखोगे तो 9 करोड़ का है। पिछला बार था 68 लैक्स का, 68 लैक्स से 9 करोड़, विच इज अ ह्यूज जंप, क्योंकि पैट मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है ना, इसके वजह से। इधर आ जाओ। हाँ, ये कुछ हुआ एबिटडा लेवल। पैट जो मैंने बोला 68 लैक्स से 9 करोड़। पैट मार्जिन पिछला बार था 2.1%, यहाँ से 15% का। उनका कहना है कि ये जो 15-16% है, ये सस्टेनेबल है। ठीक है, तो हम ये बेस केस में एज्यूम कर सकते हैं कि 15% तो आ सकता है। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तब ये लगेगा। बैरल का एक्विजिशन हुआ है, वो हम लोग देखें। मिल एक्सप्लेन द मोल्टेक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर डिटेलिंग इनटू रेसिडेंशियल परमिट इंजीनियरिंग प्लान रिव्यू बिल्डिंग, जो सोचो बिल्डिंग जहाँ करना है उसमें इंस्पेक्शन करना है, उसके लिए प्लान, जो उससे बातचीत करना है, ठीक है, परमिट वगैरह निकालना है लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज है उससे। ठीक है, ये सब काम तो आप इंडिया में बैठ के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टीम बिठाना पड़ेगा उधर।
ठीक है, फिर वो टीम जाके वो सब करके फिर हमको देगा इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन से इंडिया में बैठे हुए लोग डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के बाद ये जो डिजाइन है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा उसको, फिर उधर जाके उसको सेल कर देगा अपना डिजाइन। तो डिजाइन सेल कर देगा, डील क्लोज हो गया। काम तो करना है नहीं, सिर्फ डिजाइन ही करना है उनको, ठीक है, कुछ फिजिकली तो काम करना है नहीं ना, वही कह रहा हूँ। उनका भी वही कहना है कि यूएस में भी बहुत मतलब एक्सपेंशन चल रहा है तुम्हारा। किसमें तुम्हारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डाटा सेंटर में, बैटरी प्लांट्स में, यूटिलिटीज, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, तो इस सब में ये लोग काम करते हैं, तो इनको डिजाइनिंग का वर्क बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो इसीलिए हमको दिख रहा है कि भाई रेवेन्यू वगैरह इतना इतना बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि सही है। आप अगर देखोगे तो ये सब कुछ हुआ। बैरल का इंटीग्रेशन वगैरह, बैरल कंट्रीब्यूटिंग लिटिल इन द बॉटम लाइन, क्योंकि अभी बॉटम लाइन में लिटिल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। But India-based designing team is now being built and management expected है कि बैरल टू टर्न पॉजिटिव फ्रॉम Q2 और Q3, ठीक है। तो जब जब ये पॉजिटिव आएगा तो मार्जिन में हमको और एक्सपेंशन मिलेगा, बैरल वाला जब आएगा पॉजिटिव में। डाटा सेंटर में अपॉर्चुनिटीज की वजह से उनको क्या हो रहा है ना, मेनली क्रिएट हो रहा है कि तुम्हारा डिमांड इन पावर ट्रांसमिशन, डाटा सेंटर बहुत पावर चाहिए, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन बिठाना पड़ रहा है, तो उसके लिए डिजाइनिंग का काम इनको मिल रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पोल लाइंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पोल लाइंस, ठीक है, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, ये सब बिठाने के लिए पहले डिजाइनिंग होता है कि भाई ऐसे करना है कि ऐसे करना है, कैसे करने से सबसे एफिशिएंटली चलेगा, ठीक है, सबसे कम जगह लगेगा, सबसे कम वेस्टेज होगा। तो डिजाइनिंग का काम ये कंपनी करता है, ठीक है। तो सही है। डाटा सेंटर अपॉर्चुनिटी वगैरह बता दिया मैंने, हाँ। ऑर्डर बुक वगैरह मैंने ऑलरेडी देख लिया कि 64 करोड़ समथिंग का है इधर। इधर सॉरी, हाँ 62 करोड़ समथिंग का है, जो ठीक है। उन लोगों ने बताया भी, आगे बताएगा, ठीक है, कि बैरल वाला जो होता है ना वो रेगुलरली काम मिलता रहता है, उसकी वजह से उनको ऑर्डर बुक उनका उसके लिए लगता नहीं है, ठीक है। ऑर्डर बुक हम काउंट नहीं करते, रेगुलरली काम मिलता रहता है। ये हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी उनका कहना है कि इंडियन डिजाइन टीम इज बीन एक्सपेंडेड टू 15 to 20 पीपल। अब देखो डिजाइनिंग टीम कितना कम लग रहा है, क्योंकि मेनली एम्प्लॉयज का खर्चा होता है, डिजाइन एम्प्लॉय बनाएगा ना, तो उसके लिए हमको हेफ्टी मतलब प्राइस पे करना पड़ता है एम्प्लॉयज को, ठीक है। बैरल मार्जिन ब्रेक इवन, उनका कहना है कि ब्रेक बैरल का जो एबिटा मार्जिन है वो ब्रेक इवन हो चुका है, एग्जैक्ट मार्जिन वाज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो उसके आसपास ही है, तो हम लोग देख सकते हैं Q3 तक हम लोग देख सकते हैं कि उनका पॉइंट पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो लॉस करा था ना वो प्रॉफिट में आया था, ओवरऑल ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा वैसे समझो, ठीक है, जो कि सही है। इधर मैंने, अच्छा ठीक है, जो भी हो, इधर डाटा सेंटर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर, समझ गया ना, डिमांड इज कमिंग फ्रॉम यूएस डाटा सेंटर से, और तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन पोल वहां से आ रहा है। वो लोग देख लेंगे और मतलब इंजीनियर्स वगैरह हायर करेंगे उधर, ठीक है, टीम वगैरह बढ़ाएंगे। ये इसके रिलेटेड, ये पावर के रिलेटेड ना, ये लोग अलग से एक टीम बना रहे हैं कि भाई हमको और इधर काम मिलेगा तो हम इसको डेडिकेटेडली देना चाहते हैं, ठीक है। डबलिंग इट्स रेलिवेंट टीम एंड रीअलोकेटिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ठीक है। हाउ डज जॉर्जिया हेल्प बैरल, ठीक है। बैरल वाज प्रीवियसली रजिस्टर्ड, बैरल क्या था, प्रीवियसली फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड था, ठीक है, तो उधर से उनको काम मिलता था। अभी ये लोग जॉर्जिया में भी गए हैं, तो उनसे भी उनको अलग से काम मिलेगा, तो दो जगह से उनको काम मिलेगा, तो उसका भी रेवेन्यू बढ़ने का स्कोप है, आप ऐसे समझो, ठीक है। नया नया जगह जा रहे हैं वो लोग, विच इज अ गुड थिंग। ओपनिंग कर रहे हैं अनदर स्टेट फ्रॉम परमिट इंस्पेक्शन और रेसिडेंशियल वर्क के लिए वो लोग काम करेंगे, जो कि ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि जॉर्जिया से जो ग्रोथ आएगा ना वो मेनली तुम्हारा Q3 Q4 में, Q2 में आएगा, ब्रेक इवन होगा, और Q3 Q2 में प्रॉफिटेबल हो जाएगा वहां से भी। तो हमको दिख रहेगा जो H2 होगा ना इस कंपनी का, बहुत ही हेफ्टी H2 होगा मेरे को लगता है, जिस हिसाब से लोग बातें बोल रहे हैं ना। H2 इन लोगों का बहुत ही हेफ्टी होगा, तो H2 हमको अच्छे से देखना होगा। ऐसे भी ये जैसे डिजाइनिंग कंपनी है, एपीसी कंपनी का मेनली क्या होता है, H2, मतलब H2 हाई होता है ना, तो H2 हमको अच्छे से मतलब ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस कंपनी में, ठीक है। बहुत सारा चीज आने वाला है H2 में उनका। कुछ एक्विजिशन वगैरह का भी चल रहा है, मैं दिखाऊंगा, बात दिखाऊंगा, ठीक है। यूएसपीस डज मोल्टेक करेंटली हैव ओनली कप। अच्छा, यूएसपीस क्या होता है, ये मतलब प्रोफेशनल इंजीनियर्स होता है जो यूएस में सर्टिफाइड होता है, ठीक है। तो जैसे कोई यहाँ से डिजाइन बना के दे दे, ऐसा नहीं कि उधर छप जाएगा। तो इधर से डिजाइन बना के देगा ना, तो फिर पीस वगैरह जो होता है उधर वो डिजाइन को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये मतलब सही है कि नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ गलत शलत बना दिया, बाद में वेस्टेज हो जाएगा अपना इतना रिसोर्सेज जो लगाएंगे। तो मतलब वो जो डिजाइन है ना उसको पहले वेरीफाई करने के लिए, ऑडिट करने के लिए पीस रहता है। तो पीस वगैरह क्या है, वो जो बैरल वगैरह के थ्रू उधर ही उन लोग के पास है, तो उन लोग कपल ऑफ ही है उनके पास, यूएस सर्टिफाइड पीस करेंटली, ठीक है। With acquisition is being considered a structural engineering company
around 7 to 8 piece, which could fill barrel design gap and create more couple civil engineering offering. उनका कहना है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कोई इंजीनियरिंग कंपनी वो लोग ढूंढ रहे हैं उधर, ठीक है। उनको एक्वायर करेंगे, उससे क्या होगा, अप्रोक्स 7 to 8 पीस उनको मिल जाएगा और डिजाइन के लिए काम वगैरह में मिल जाएगा, एम्प्लॉयज वगैरह में मिल जाएगा। तो लोग एक्विजिशन का बात कर रहे हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा ये लोग कैसे करते हैं। अभी तो उन लोग का बोला था अक्टूबर में, शायद हम लोग देखेंगे अक्टूबर में, ये लोग बोला था, ठीक है, कि जो एक्विजिशन है वो करेंगे। जो कि मतलब हमको क्या दिख रहा है कि ये बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। आपको बिजनेस के इन्वेस्टर के साइड से देखना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में अपने एम्प्लॉयज को बढ़ा के, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। ये सब हुआ। व्हाई डिड द EBITDA मार्जिन रीच 19%, इज इट सस्टेनेबल? तो उनका कहना है कि हाँ, कि अच्छे से हम लोग कॉस्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाए और अच्छे से काम कर पाए, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट कहना है कि लॉन्ग टर्म रहता था वन टाइम बेनिफिट। तो ये लॉन्ग टर्म जो है, ये 19% का जो EBITDA मार्जिन है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, ये कोई वन टाइम बेनिफिट है नहीं, ठीक है। ठीक है, उनका कहना है कि भाई मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है। उनका कहना है मेनली तो सिविल वर्क फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, बैरल बिकमिंग बिकमिंग प्रॉफिटेबल, उसकी वजह से पावर ट्रांसमिशन में ग्रोथ हो रहा है इनकी वजह से। बैरल से उनको काम काम वगैरह मिलेगा, ठीक है। और उधर से क्या होगा फिर तुम्हारा, इसमें काम मिलेगा ना, रेसिडेंशियल वगैरह में, कमर्शियल वगैरह में, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में डिमांड है इसकी वजह से, और सिविल वर्क में भी डिमांड है इसकी वजह से। तीन जगह से उनको काम मिलेगा, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फिर तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन एंड उसमें उसमें से डिजाइन का काम, और तुम्हारा सिविल में भी काम मिलेगा। तो तीन जगह से उनको अच्छे से काम मिलेगा। इसकी वजह से उनको कहना है कि ये ग्रोथ मतलब अच्छा कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, इसकी वजह से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। आप इधर आओगे, उनका रेवेन्यू गाइडेंस कितना था एक बार देख लेते हैं। हाँ, 240 से 250 करोड़ का इज पॉसिबल, ठीक है। उसमें एबिटा मार्जिन उनका कहना है कि 20% हम हिट कर सकते हैं, पोटेंशियली 22 to 23%। आप बोलो कि ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो बैरल वाला है ना, वो वाला भी तो प्रॉफिटेबल आएगा। तो वो वाला जब प्रॉफिटेबल आएगा ना, तो आपको ओवरऑल एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन जो लॉस हो रहा था, तो क्या होता हमको, सोचो स्टैंड अलोन में 10 आ रहा था, पर वो वाला जो लॉस है इसकी वजह से 10 का जो प्रॉफिट था वो घट के 8 आ रहा था, 9 आ रहा था। अब जैसे वो वाला भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो लॉस आ रहा था वो तो गैप अप फिल हो जाएगा, तो एटलीस्ट 10 तो आएगा ही। जैसे उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ओवरऑल ही हमारा प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो नेगेटिव से बिजनेस पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोल लेवल पे। ऑलरेडी वर्किंग ऑन डाटा सेंटर स्ट्रक्चर में है ना, डाटा सेंटर का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है उसका डिजाइनिंग वगैरह के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, और कपल ऑफ हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग देख रहे हैं और भी नया नया मिले, तो विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। डाटा सेंटर वगैरह के भी उनको काम मिल रहा है स्ट्रक्चर्स वगैरह डिजाइन करने में, ठीक है। उनका जो कहना है, जो पावर वाला बिजनेस है ना, वो अप्रोक्स 3x to 5x हो सकता है इन नेक्स्ट 2 to 3 years, विच इज अ गुड थिंग। तो पावर में देखोगे हमारा इंडिया में भी बहुत काम चल रहा है पावर में, तो यूएस वगैरह में भी काम अच्छे से चल रहा है, ठीक है, और इन जैसे कंपनीज को हेल्प मिल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल 28 का टारगेट है कि 300 से 350 करोड़ का, तो हमको पहले फाइनेंशियल 27 देखना होगा। और 27 में लोग 250 करोड़ हिट कर दिए, तो मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर भी वो लोग अच्छे से 30-40% का तो ग्रोथ ले ही सकते हैं, ठीक है। वो एक अच्छा चीज है। इज अ 4 million वर्क ऑन हैंड फिगर इंक्लूडिंग बैरल? तो उनका कहना है कि नहीं, 4.5 million जो है मोल्टेक का है, और वर्क ऑन हैंड एक्सक्लूडिंग बैरल, ठीक है। बैरल के रिलेटेड नहीं है, वो जो तुम्हारा रेसिडेंशियल और तुम्हारा जो कमर्शियल है उसका अलग है 4.5 million, ठीक है, ठीक है। बैरल ऑर्डर बुक मोनेटाइजेशन, अच्छा, व्हाई इज इन बैरल ऑर्डर बुक मॉनिटर्ड सिमिलरली? ये देखो, इधर इन लोगों ने बताया कि बैरल को आप ऐसे क्यों नहीं देखते ऑर्डर बुक के रिलेटेड। तो इनका कहना है कि बैरल का जो है ना, स्मॉल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह आता है, जो डेली अराइवल होता है, वीकली अराइवल होता है, और कंप्लीटेड क्विकली हो जाता है, मतलब जल्दी से खत्म हो जाता है। तो उसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वो ऐसा ऑर्डर बुक हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। हम लोग मेनली कहाँ कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर मंथ्स लगेगा उसको एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो सही है, तो रिकरिंग इनकम आता रहता है वैसे भी समझो। अच्छा, पैट मार्जिन क्रॉस 15%, मैनेजमेंट का है ना, करेंटली हम लोग टारगेट कर रहे हैं 15 से 16% का, ठीक है। इट कुड इम्प्रूव एज बैरल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, जैसे देखते हैं 15-16% तो बेस केस में हमको मिल ही रहा है पैट मार्जिन, जो कि पहले 5% का था फाइनेंशियल 26 में। आपको कंपेयर करना पड़ेगा पिछले बार से, तब आपको पता चलेगा कितना ह्यूज जंप है पैट लेवल पे, एबिटा लेवल पे, जो हमने दिखाया भी इस साल भी। व्हेन कैन एक्विजिशन क्लोज? उनका कहना, जो एक्विजिशन करना था ना, वो पी वगैरह 7-8 उठाएंगे, ठीक है, और तुम्हारे डिजाइन वगैरह का काम करेंगे उसकी वजह से, जो स्ट्रक्चरल वाला है, ठीक है। मैनेजमेंट अवॉइड गिविंग द फॉर्म डेट, उन्होंने डेट वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, बट गुड पॉसिबिलिटी कि विद इन दिस कैलेंडर ईयर ही हो सकता है, फाइनेंशियल 26 में।
अराउंड अक्टूबर इफ डिस्कशन प्रोग्रेस, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला कैसे करके ये लोग करते हैं, तो जो हो जाएगा ना ये अच्छी बात होगा। इससे उनको और काम वगैरह मिलेगा, आप ऐसे समझो, ठीक है, और रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाएगा उनके लिए। व्हाई डज मैनेजमेंट सी मोल्टेक इन 5 years? उनका कहना है कि कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडेड कवरिंग कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इनका कहना है कि जो डिजाइनिंग का काम होता है ना, ये लोग हम लोग क्या करेंगे, कमर्शियल का भी डिजाइनिंग का काम करेंगे, रेसिडेंशियल का भी डिजाइनिंग का काम करेंगे, गवर्नमेंट का भी डिजाइनिंग का काम करेंगे। तो बहुत सारा जगह में हम लोग अपना हाथ लगाएंगे। उससे एक तो रिस्क डाइवर्स होगा, और रेवेन्यू वगैरह अच्छा बढ़ने का स्कोप है आपका। ठीक है, सही है। हो गया ये कुछ देख सकते हो, टारगेट वगैरह जो दिया था मैंने एक बार समराइज कर लिया था, इसकी वजह से आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट देख लिया, बिजनेस समझ लिया, कौन कॉल देख लिया, एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरवर्ड कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि 240 से 250 करोड़ का रेवेन्यू होगा, तो मैंने मान लिया 30 से 37% का रेवेन्यू होगा। 31 से 37% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, तो रेवेन्यू मोर ओवर मेरे को सही लगा है। और आपका जो मेन बात है ना, वो पैट लेवल पे है, क्योंकि पैट मार्जिन उनका कहना है कि 15 to 16 होगा। मैंने 16% क्यों पकड़ा, क्योंकि वो वाला भी प्रॉफिटेबल होगा। तो मेरे को लगता है 16% तो इनका हिट करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, इस बार 15 है, तो H2 में देखते हैं कैसे करके वो जो लॉस वाला बैरल वाला है वो प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को लगता है 16% तो हिट करना चाहिए ना, थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट आएगा। तो उसकी वजह से मैंने 16% पकड़ा है पैट मार्जिन में। तो देखते हैं, 16% मैंने पैट मार्जिन पकड़ा, तो उसका पैट बनता है 38.4 करोड़ से 40 करोड़ का। ठीक है, पर अगर पैट ग्रोथ आगे देखोगे ना, इधर 284%, 300% का, और 24 से 300%। उसका कारण एक ही है कि आप देखोगे इधर 10 करोड़ का ही प्रॉफिट था ना पिछला साल, क्योंकि उनका पैट मार्जिन अप्रोक्स 5% समथिंग मिल रहा था। मैंने इधर कैलकुलेट तो किया, 5.5% का उनको पैट मार्जिन मिल रहा था। वहां से उन लोग का 15% का पैट मार्जिन मिला, तो ग्रोथ अगर 30-40% भी हुआ, पर पैट मार्जिन में इतना ग्रोथ है कि बॉटम लाइन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है हमको, ठीक है। और कुछ नहीं है, क्योंकि सही है। जो कि 284 से 300%, गुड थिंग। करंट भी देखोगे ना, 29.7 है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ईपीसी टाइप का कंपनी हमको दिख रहा है, तो उसका वैल्यूएशन अलग से होगा, तो पेक बनता है 0.1 से 0.09। तो मेनली क्या, वो ईपीसी कंपनीज को सर्विसेज देता है, तो ये साइकिलिकल तो होगा एक तो, और H2 हैवी होगा। तो मेरे को लगता है इसको क्या करना है, इसको ईपीसी टाइप की कंपनीज के टाइप से हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो अगर उस तरफ से हम लोग वैल्यूएशन करें, तो हमको लगता है कि ये जैसे कि नॉन एसएमई कंपनी है ना। हाँ, नॉन एसएमई है ये। एसएमई है क्या, नॉन एसएमई है ये। हाँ, नहीं, ये नॉन एसएमई है, ठीक है। नॉन एसएमई है, तो हम लोग को क्या करना है मेनली, इसमें क्या होता है, एक पेग के नीचे हमको मेनली लेना होता है, ठीक है। जो भी मतलब मैं क्या करता हूँ, सोचो कोई ईपीसी कंपनी है ना, ईपीसी कंपनी का कैलकुलेशन मैं अलग तरीके से करता हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं एक पेग के नीचे है तो भाई वैल्यूएशन सस्ता है, ठीक है। तो ईपीसी कंपनी में उतना वैल्यूएशन मिलता नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो सोचो 100% ग्रोथ है, तो 100 का पी मिलना ये जरूरी नहीं है, मिलता है भी नहीं ईपीसी कंपनी को, ठीक है, बहुत ही कम मिलता है। तो मेरा कहना है कि अगर ये नॉन एसएमई है तो भाई 0.75 के नीचे ही आपको, पेक के नीचे ही आपको क्या करना, लेना चाहिए। अगर ये नॉन एसएमई है, अगर एसएमई है तो 0.5 के नीचे आपको लेना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि ये नॉन एसएमई है, तो 0.75 के नीचे तो पेग रेशियो वगैरह तो सस्ता है। और मेनली जब तक इसका एक पेग के आसपास भी आ जाए ना, थोड़ा सा आगे पीछे भी कर लेना, तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन हाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि 1.5 और 1.4 1.6 का पेग रेशियो जाएगा, जाता है नहीं पीसी में। एक का पेग के भी आसपास ही बहुत ही रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है कि भाई एक पेग के आसपास भी आ जाए तो हमको फिर थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है। तो अभी तो पेग रेशियो बहुत ही कम है, 0.1 है, ठीक है। तो 0.1 है तो भाई अभी भी स्कोप तो है। और 1.75 से नीचे है तो भाई अच्छा वैल्यूएशन में ये बैठा हुआ है अभी तो। फॉरवर्ड भी देगा तो 14 से 13 का, विच इज ए गुड थिंग, ठीक है। और मेनली जब नॉन एसएमई है तो 0.75 से नीचे तो सही है, और एक पेग के आसपास आ जाएगा तो आगे पीछे भी आ जाएगा, तो फिर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और सही है। और एसएमई कंपनी होता है तो मैं क्या करता हूँ, ईपीसी कंपनी हो तो 0.5 के नीचे ही मैं ढूंढता हूँ। और अगर एसएमई में रह जाए वो, तो 0.75 अगर आ जाए, ठीक है, एसएमई में, तो फिर वैल्यूएशन आगे पीछे हो जाता है। पेग रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 0.75 के आसपास हो जाता है तो फिर मैं डिसीजन थोड़ा सा लेना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ हुआ। वैल्यूएशन सस्ता है, ग्रोथ वगैरह एक्सपोनेंशियल है, एक साल के हिसाब से देखोगे तो। और नेक्स्ट ईयर भी उन लोगों का कहना है कि 350 करोड़ का अगर वो लोग कर दे, मैं एक बार हाइपोथेटिकल एक बात करता हूँ, सोचो वो लोग कर दिए तो क्या होगा। ठीक है, CAGR,
एक बार 2 साल का क्या हो सकता है ना, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इधर आओ। उन लोगों का 10 करोड़ का ये था, ठीक है। हाँ हाँ। और 2 साल का ये हमको मिनिमम 2 साल का विजिबिलिटी चाहिए, और 2 साल की विजिबिलिटी इस कंपनी में तो दिख रहा है, ठीक है। हम उतना लंबा नहीं खेलते, 5-6 साल का, 2 साल मिनिमम, मैक्सिमम 3 3 इयर्स। उससे ज्यादा हमारा टाइम नहीं है। स्मॉल कैप में हाइपर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होता कि भाई 4-5 साल सस्टेनेबल रहे, ठीक है। सस्टेनेबल ये 100% का ग्रोथ सिर्फ 2 से 3 साल मैक्सिमम रहता है, 2 साल मिनिमम, मैक्सिमम 3 साल, ठीक है। हाँ, और ये कहते हैं हम लोग क्या होगा, 350 का उनका रेवेन्यू करना है। अगर मैं पकड़ू ये लोग 16% का ही पेट मार्जिन करें, ठीक है, बेस्ट केस में। होना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तो फिर भी 56 करोड़ का प्रॉफिट आता है, ठीक है। आप इधर कैलकुलेट करोगे तो 136% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सीएजीआर टर्म्स में ग्रोथ हो रहा है, तो विच इज अ गुड थिंग। आप अगर इससे भी पेग रेशियो निकालोगे, करंट पे 29 का है, सॉरी 30 पकड़ लो, 29.7 है, डिवाइडेड बाय तुम्हारा ग्रोथ रेट अगर हम करें, पॉइंट, हाँ हाँ, 0.21, 0.1 रहता, 0.2 का पेग रेशियो पकड़ ले, जो कि सही है। क्या कहते हैं, 0.75 के नीचे ही, अगर ये नॉन एसएमई है तो इसे 0.75 के नीचे तो सही है। देखते कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। ये सब ईपीसी टाइप की कंपनी से हम पकड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। देखो, अब बिजनेस समझो, और कुछ नहीं है, डिजाइनिंग का बिजनेस है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। काम वगैरह मिलेगा, एग्जीक्यूट करो, रेवेन्यू वगैरह आएगा, तो सही है। चार्ट वगैरह मत देखो, चार्ट वगैरह क्या है, कंसोलिडेशन में है, कुछ भी है। रिजल्ट मैंने बताया, मोर ओवर तो Q1 का रिजल्ट मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। पैट मार्जिन वगैरह में लोग जो 15% बोले हैं, उसमें वो लोग हिट कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। पीपीटी लोगों ने दिया नहीं था ना, इसलिए हमको ट्रांसक्रिप्ट से जो निकालना है वो निकाल लिया, ठीक है। मिनिमम हमको क्या है, एक चीज तो चाहिए होता है, आप देखोगे, या तो मैं मिनिमल प्रेफर करता हूँ कि पीपीटी तो होना ही चाहिए। अगर पीपीटी ना हो तो ट्रांसक्रिप्ट दो, मतलब ट्रांसक्रिप्ट में तो कौन कॉल करो। पीपीटी और ट्रांसक्रिप्ट हो तो और भी बढ़िया। अगर पीपीटी भी ना हो, ट्रांसक्रिप्ट भी ना हो, तो हम कैसे डिसीजन लें, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। उस रिजल्ट के बेसिस में हम थोड़ी ना, ये जो रिजल्ट है, इसके बेसिस में हम थोड़ी ना कोई डिसीजन ले सकते, समझ रहे हो। तो एटलीस्ट हमको पीपीटी तो चाहिए। अगर पीपीटी नहीं तो कॉन कॉल करो, कोई एक भी चलेगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। पीपीटी भी दे, कॉन कॉल भी था, तो और भी बढ़िया। तो फिर दो साइड से हमको, मतलब क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलने का स्कोप होता है। तो ठीक, अभी के लिए तो क्या था, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।